आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम है 2024 के लिए ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप लोग इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपने पेपर्स की तैयारी करते हैं तो ईज़िली आप लोग अपने 60 में से 60 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास MCQs का पोर्शन होता है। चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक आपके पास चैप्टर हैं नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से 2 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर 6 से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 2 MCQs आएंगे। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से आपका एक एक MCQs आएगा। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, जो ऑथेंटिक बात है आपके साथ सिर्फ वही शेयर करूँगा। उसके बाद हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास MCQs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर के आपके पास MCQs हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, जिसमें आपके पास 3 4 5 6 7 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने कोई से 5 करने होते हैं। ठीक है, 8 में से 5 सवाल आपने करने हैं। काफ़ी अच्छी चॉइस होती है शॉर्ट क्वेश्चन में। सेम होता है, मतलब इसमें भी 8 सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 सवाल आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास 8 सवाल आते हैं, जिसमें से आपने तीनों पोर्शंस में आपने 5-5 सवाल करने होते हैं। ठीक है, तो अब कौन से चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं वो भी सुन लें। चैप्टर नंबर 1 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 2 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 3 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 गाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 5 सवाल करने हैं, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 और 3 कर लेते हैं तो आपके 6 सवाल इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर नंबर 2 को स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और बाकी चैप्टर नंबर 1 और 3 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसमें से ज़्यादा मटेरियल आना है, अगर आप लोग वो वाला चैप्टर कर लेते हैं तो ईज़िली आपके मतलब कि आपका पोर्शन क्लियर हो सकता है, क्योंकि आपने 5 करने हैं कोई से सवाल। यहाँ तो होना कि आपके पास चॉइस नहीं है तो आप लोग इन चैप्टर्स को ना स्किप करें। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने FSC में स्मार्ट वर्क करना होता है। FSC में भी, मैट्रिक में भी, हर जो क्लास है आपने 9th से जो आपके अपवर्ड क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं उसमें आपने स्मार्ट वर्क करना होता है। हार्ड वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है, आप एक टॉपर स्टूडेंट्स के माइंड भी एक जैसा होता है और एक एवरेज स्टूडेंट का माइंड भी एक जैसा होता है, लेकिन टॉपर्स उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो यही चीज़ होती है कि आप लोगों ने आसान काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आपने चैप्टर नंबर 1 और 3 को करना है तो आपके 6 सवाल हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप लोग चैप्टर नंबर 2 को स्किप कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1 और 3 का आपने ईच एंड एवरीथिंग करना है। लेकिन अगर आप लोग फिर भी चैप्टर नंबर 2 को करना चाहते हैं तो चैप्टर 2 के आप 5 ईयर्स के 5 पेपर को यूज़ कर सकते हैं। या मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि मैं 9th क्लास के गेस्ट भी बना के अपलोड कर दूँ अपने चैनल पे, लेकिन 11th और 12th क्लास के गेस्ट आपको मेरे चैनल पे इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएंगे। 9th 10th का अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं लाजमी इनके लिए गेस्ट भी बनाऊँगा, तो कोशिश तो मेरी पूरी होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। चैप्टर नंबर 4 5 8 का ये पेयर होगा। 4 में से आपके चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें से भी आप लोग चैप्टर नंबर 5 को स्किप कर सकते हैं। 4 और 8 चैप्टर कर लेंगे तो आपके 6 सवाल हो जाएंगे, जिसमें से आपने 5 करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपने 4 चैप्टर का और 8 चैप्टर का करना है। चैप्टर नंबर 5 को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात, मैंने आपको पहले भी रिपीट कर दिया कि आप लोग 5 ईयर्स के 5 पेपर को यूज़ करके अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन का। चैप्टर नंबर 6 से भी आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 7 से भी आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि दोनों चैप्टर्स को पूरा करने के बजाय आप लोग 5 पेपर्स पकड़ें, जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए होते हैं वो वाली कर लें, तो इंशाल्लाह आपके जो 8 में से 5 सवाल करने हैं वो इजीली आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग आती है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 चैप्टर का पेयर होता है, जिसमें से आपने 2 सेलेक्ट करने हैं। 3 पेयर्स में से आपने कोई से 2 पेयर सेलेक्ट करके अटैम्प्ट करने होते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 जो होता है आपके पास वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका A B पार्ट होता है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यानी कि A पार्ट चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग का होगा और B पार्ट चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग का होगा। 4 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर कोई न्यूमेरिकल फ़र्ज़ में आ जाता है,
फिज़िक्स में आ जाता है तो उनकी मर्ज़ी होती है, वो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल कर देते हैं, 5 मार्क्स की थ्योरी कर देते हैं, या कभी कभी 4 मार्क्स का थ्योरी और 4 का ही न्यूमेरिकल कर देते हैं। ठीक है, ये उन पर डिपेंड करता है। मार्क्स की हमने डिवीजन इतनी नहीं जाना, क्योंकि हमने सिर्फ तैयारी अच्छी करनी है और पेयरिंग स्कीम को फॉलो करके अच्छे मार्क्स लेने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास चैप्टर नंबर 4A से, यानी कि ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 4 में से आएगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से आएगा, बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 7 और 8 में से दोनों में से किसी भी चैप्टर में से आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा, यानी कि अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 सेलेक्ट करते हैं तो आपको 3 चैप्टर्स करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अटैम्प्ट करते हैं तो आपको मतलब कि इजीली 2-2 चैप्टर ही करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे तो 7-8 चैप्टर में से दोनों चैप्टर आपको रेडी करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 या 8 में से किसी में से भी आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है। आपको जो आसान लगते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं। अगर आपको 6, 7, 8 ईजी लगता है तो ये आप पे डिपेंड करता है टोटली। ठीक है, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आ सकते हैं। और ये भी नहीं बताते कि वो चैप्टर नंबर 4 में से न्यूमेरिकल आएगा, 5 में से न्यूमेरिकल आएगा। तो ये आपने बिल्कुल इन पर डिपेंडेंट नहीं रहना, आपने पास्ट पेपर्स को पकड़ लेना है। अगर आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं है तो पास्ट पेपर को फॉलो करके आप लोग न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से देखकर अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यानी कि चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर से आप लोग 13 मार्क्स गेन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 से आप लोग 9 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 3 में से आप लोग 7 मार्क्स गेन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 से 13 मार्क्स गेन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 से 9 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 6 में से 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 7 में से 10 से 14 मार्क्स गेन कर सकते हैं और 8 में से आप लोग 7 to 11 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये इसलिए 10 और 14, 7 और 11 मार्क्स लिखा हुआ है क्योंकि ये नहीं पता कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 से लॉन्ग आएगा या 8 से आएगा। तो जिससे भी आता है उस हिसाब से फिर आपके वेटेज जो आपके मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख कर भी अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ पास होना चाहते हैं अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री में तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 को भी आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ पास होना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 1 को कर लें और 6 को कर लें। ठीक है, 15 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे और 13 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो 20, 25, 28 मार्क्स लेके आप लोग इजीली पास हो सकते हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 को करके। ईच एंड एवरीथिंग अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 और 6 की कर लेते हैं, बिल्कुल पूरा साल आपने नहीं पढ़ा तो आप लोग, मेरी बेस्ट एडवाइस यही है, अगर आप लोग सिर्फ केमिस्ट्री में पास होना चाहते हैं तो आपने 1 और चैप्टर 6 ईच एंड एवरीथिंग कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि आप लोग ईजिली पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तमाम जो क्लासेस हैं 9 से अपवर्ड 12 तक के जितने गैसेज हैं मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूं। अगर मैं लॉन्ग वीडियो ना बना सका तो मैं लाजमी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियोस इसी तरह A4 शीट पे लिखकर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हर साल रिपीट होती हैं, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरे 11th और 12th क्लास के नोट्स को बाय करना चाहते हैं साइंस सब्जेक्ट्स के, बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, तो आप लोग लाजमी रब्ता करके मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 0316483810 पे मैसेज करके उनको हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे गैस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियोस में जो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स हैं साइंस सब्जेक्ट्स की वो मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ। तो तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और मेरी अम्मी के लिए आपने लाजमी दुआ कर देनी है। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तो मैं हर वीडियो में अपनी अम्मी के लिए लाजमी दुआ करवाया करूँगा ताकि मेरे वजह से उनका एक दर्जात अगर बुलंद होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।